कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 6 है आपके नियंत्रण एवं समन्वय, और जो आपके ओल्ड बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 7 मिलेगा आपको, नियंत्रण एवं समन्वय, यानी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। और इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2024 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। वो सारे जो चैप्टर हैं वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। उन सभी चैप्टर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 6 है आपके बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है आपके नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, तो इस चैप्टर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके गारंटेड क्वेश्चन है जो आपके 100% बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और सभी बच्चों का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में साइंस के अंदर सभी बच्चों का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है वो 100/100 होना चाहिए। और जिन बच्चों का लक्ष्य 100/100 है वो सारे बच्चे एक बार कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्सन जो आपके 100% गारंटेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हैं, वो सारे पर्सन हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आउटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, यानी जो आउटो ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन आवश्यक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। आउटो ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके आयोडीन होगा। यानी आउटो ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन आवश्यक होता है, आयोडीन होता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, यानी जो सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण है, उनका जो कंट्रोल है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट करता है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके मेडुला होगा, यानी सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, मेडुला करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों आपके मेडुला। उसके बाद में देखिए आपके थर्ड क्वेश्चन है, आपके थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है यहाँ पर कि तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है, कि जो तंत्रिका उत्तक है वो किसके संगठित जाल का बना होता है। और ये वाला क्वेश्चन आपके 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, फिर भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखना है कि तंत्रिका उत्तक है वो किसके संगठित जाल का बना होता है। तो इसका आंसर होगा आपके कि तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, कि तंत्रिका उत्तक है वो तंत्रिका कोशिकाओं या फिर न्यूरॉन भी कह सकते हैं उसके एक संगठित जाल का बना होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4। सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं, सारे क्वेश्चंस है वो विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो इनके अलावा आपको साइंस की बुक में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए और पीछे के 10 वर्षों के अंदर इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैंने इनमें इंक्लूड किए हैं। और जो 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गारंटेड क्वेश्चन है, जो बेस्ट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इनके अलावा साइंस की बुक में कुछ भी पढ़ना नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है, कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मानव शरीर की वृद्धि को क्या करती है, नियमन करती है, बढ़ाती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पीयूष ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके जो 2014 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है
कि मादा हार्मोन का नाम लिखिए। इसमें आपको मादा हार्मोन का नाम लिखना है कि जो अंडाशय के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, जिसमें मादा लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, तो उस हार्मोन का आपको नाम बताना है। तो मादा हार्मोन का नाम क्या होगा आपके, ये वाला क्वेश्चन आपके 2014 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके एस्ट्रोजन। कि मादा हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन, और एक और होता है प्रोजेस्टेरोन। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, या बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है। नर हार्मोन का नाम लिखिए। कि आपको नर हार्मोन का नाम लिखना है जो वर्षण द्वारा स्रावित होता है, जिसमें नर लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। तो नर हार्मोन कौन कौन से हैं, नर हार्मोन का नाम क्या है आपके, टेस्टोस्टेरोन। ये आपको नाम अच्छे से याद रखना है कि नर हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और ये वाला क्वेश्चन आपके 2020 में और 2014 में, यानी 2 बार अब तक बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। कि जो कोशिका विभाजन है उसको कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो उस हार्मोन का आपको नाम बताना है। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके, सही आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो मधुमेह जो रोग होता है, जो मीठा खाने से होता है, जो डायबिटीज होता है, जिसको हम शुगर कहते हैं, तो मधुमेह रोग है वो कौन से हार्मोन की कमी से होता है, किस हार्मोन की कमी से होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है आपके, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये भी आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसको अपन क्या कहते हैं। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है सिनेप्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःग्रथन। अंतःग्रथन, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 तंत्रिका कोशिका, ये 2 तंत्रिका कोशिका है, इनके मध्य जो रिक्त स्थान है, इनके मध्य जो खाली स्थान है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको आप सिनेप्स कहते हैं। ओके, और सिनेप्स है, इसको अंतःग्रथन कहते हैं हिंदी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, इसमें देखिए ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो वस्तुनिष्ठ है, जो अति लघुत्रात्मक है, वो ज़्यादा चांसेस है इनमें। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर देखिए प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। ये वाला क्वेश्चन 2012 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन है, उसमें क्या अंतर है, उसको आपको बताना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रकाशानुवर्तन, तो हेडिंग के रूप में आपको लिखना है प्रकाशानुवर्तन। तो देखिए प्रकाशानुवर्तन क्या है कि पौधे के जो भाग होते हैं, पौधे के भाग कौन कौन से हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, आदि का प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। कि पौधे के जो मुख्य भाग है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, आदि का प्रकाश की ओर गति करना, प्रकाश की ओर चलना, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। और उसके बाद में है गुरुत्वानुवर्तन। अब देखिए गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, तो पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति को अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। कि पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति को अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, तने ऊपर की ओर, जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है। कि जो तना है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, जो जड़ होती है, जो मूल होती है, वो नीचे की ओर वृद्धि करती है। तो ये गुरुत्वानुवर्तन का क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन है वो स्त्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम। तो इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है, इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्लैंड का नाम क्या है। और ये वाला क्वेश्चन 2013 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम है आपके अग्नाशय ग्रंथि है। यानी अग्नाशय ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है, इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, उस ग्रंथि का नाम लिखें, अग्नाशय। तो क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है, और ये डायग्राम भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। इसमें देखिए पहला डायग्राम आपको याद रखना है तंत्रिका कोशिका, जिसका दूसरा नाम है न्यूरॉन। अब देखिए तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, उसका नामांकित चित्र है वो आपको बनाना आना चाहिए। दूसरा है मानव मस्तिष्क, इसका भी नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए।
उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर लिखिए। ये वाला क्वेश्चन 2015 की बोर्ड एग्जाम में अपना मुंह निकाल चुका है और फिर भी अपना मुंह निकाल सकता है 2024 की बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से आपको याद रखना है। इसमें 4 अंतर मैंने बताए हैं हार्मोन तथा एंजाइम में। इसमें हार्मोन इधर आपको लिखना है, हार्मोन इधर आपको लिखना है एंजाइम। पहला डिफरेंस क्या है, पहला अंतर क्या है कि हार्मोन है वो क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। जबकि एंजाइम की मैं बात करूं तो एंजाइम भी एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो बहिस्रावी ग्रंथियों के पाचक रस में पाए जाते हैं। और हार्मोन में दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका वहन, यानी जो हार्मोन है उनका वहन रुधिर के द्वारा होता है, जबकि एंजाइम है उनका वहन नलिकाओं के द्वारा होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और हार्मोन क्या होते हैं, ये उपापचयी क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं, जबकि एंजाइम ये उपापचयी क्रियाओं में किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में चौथा पॉइंट है आपके हार्मोन में कि ये ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरॉइड तथा पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और जबकि एंजाइम है वो क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो ये 4 डिफरेंस है, 4 अंतर है, आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में देखिए छोटे क्वेश्चन सारा, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फलों को पकने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है। तो फलों को पकने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है, इथाइलिन। तो उस हार्मोन का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, इथाइलिन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया गया है कि मानव मस्तिष्क के कार्य लिखिए। और ये वाला क्वेश्चन 2017 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, फिर भी इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मानव मस्तिष्क के कौन कौन से कार्य हैं, इसमें पहला कार्य क्या है कि ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं ग्रहण करता है। कि जो मस्तिष्क होता है वो शरीर के सभी भागों से सूचना है, जो इन्फॉर्मेशंस है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। और दूसरा जो कार्य है वो क्या है मानव मस्तिष्क का, कि ये शरीर के सभी अंगों के कार्यों का समन्वय करता है। कि ये शरीर के सभी जो अंग है उनका वर्क है, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो करता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया की, उसके बाद में प्रतिवर्ती चाप की। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है कि संवेदी अंगों द्वारा, जो संवेदी अंग है उनके द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों को संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक लेकर जाना और तुरंत ही उसका प्रत्युत्तर चालक तंत्रिकाओं द्वारा पेशियों और ऊतकों या अंगों में लाकर उसको उत्तेजित करने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उसके बाद में है प्रतिवर्ती चाप। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेग द्वारा अपनाया गया जो पंथ है, जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। कि प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेग द्वारा अपनाया गया पंथ, रास्ता, मार्ग क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 17 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि पुष्प के खिलने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है। कि पुष्प है, जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, उसको खिलने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है, जिब्रेलिन। तो उस पादप हार्मोन का नाम क्या है, जिब्रेलिन है। और प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें। और वीडियो को जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि कक्षा 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो।